ओम शांति। आज की वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे कि शब्दों की शक्ति। आपके शब्दों में कितनी शक्ति होती है, वो उस पावर को आप पहचानें और बहुत सोच समझ करके हम अपने शब्दों को यूज़ करें, शब्दों को बोलें। क्योंकि आप अपने बारे में खुद से या दूसरों से जो बोल रहे हैं, वह सब सच होता है। क्यों सच होता है, वो आज जानते हैं और कैसे सच होता है। और शब्द भी एक भोजन होता है और सबसे अच्छा रसोइया वो होता है जो शब्द रूपी भोजन दूसरों को परोसने से पहले वो खुद चख ले कि अगर उसको पसंद नहीं है तो वो फिर शब्द रूपी भोजन किसी दूसरे को नहीं परोसना चाहिए। और आज का जो वीडियो है, तो ये वीडियो आपको और आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबको देखनी चाहिए। क्योंकि उसका कारण है कि कई बार हम अनजाने में ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो कि हमारे काम को और बिगाड़ देती हैं, या हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स और आगे बढ़ें, पर हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिनको जो उनको पता नहीं होता है और जिसके कारण और उनको पीछे रख देते हैं। और वो होते हैं हमारे शब्द। आपने देखा होगा कि जैसा आप सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाए, और वो ही हो जाता है अधिकतर। और क्या है, आजकल पॉजिटिव तो लोग बहुत कम सोचते हैं, वो तो सोचते नहीं क्योंकि उसकी तो कसम खा रखी है। आप एक बात ध्यान रखिए कि आप जो नेगेटिव सोचते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि जो नेगेटिव सोचते हैं वो ही होता है, नहीं। ये बोला है कि जो आप सोचेंगे वो सब आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जीवन यही है। आपने सोचा कि मेरा जीवन बहुत अच्छा चलेगा, तो बहुत अच्छा बन जाएगा। आपने सोचा मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना हो जाए, तो वो हो जाएगा। क्योंकि ये परमात्मा के महावाक्य हैं। स्वयं भगवान ने कहा है कि जैसा सोचोगे आप, वैसा बनोगे। आप जैसा अपने जीवन को बनाना चाहते हो, वो आपके हाथ में है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, वो परमात्मा ने कहा है। आप सोचते मैं ये काम कर रहा हूँ, ये परीक्षा दे रहा हूँ, इसमें फेल ना हो जाऊँ, और आप फेल हो जाते हैं। आपने सोचा कि मैं ये परीक्षा दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊँगा। आप पास हो जाएँगे। जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा आप अपना जीवन बना रहे हैं। तो आपको अपने थॉट्स पर और दूसरा अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। क्योंकि आपके बोलने का, जब आप अपने बारे में खुद से बात करते हैं, उस समय ध्यान दीजिए, निरीक्षण कीजिए कि मेरे विचार क्या हैं मेरे प्रति, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। मतलब मैं अपने जीवन के बारे में, खुद के बारे में क्या सोच रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ। मैं खुद से क्या बोल रहा हूँ, खुद के बारे में क्या सोच रहा हूँ, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो हमेशा अपने थॉट्स का निरीक्षण करना चाहिए। या हम जब दूसरों को बोलते हैं कि अरे क्या हो गया है, अरे मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई है, भगवान ने तो मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कुछ भी काम करने जाता हूँ वो होता ही नहीं है। और ऐसा शुरू से ही है मेरे साथ कि कभी अच्छा तो हुआ ही नहीं है। और ये चीज़ आपके अवचेतन मन तक पहुँच जाती है। अब आप करके बता दो उस काम को, तो माने। और कभी हो भी जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो आपके शब्दों में इतनी शक्ति है। जब आप किसी से कुछ कहें कि ध्यान रखें कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इसलिए भगवान ने क्या वाक्य बोले हैं कि पहले बोलो फिर तौलो। शिव बाबा ने कहा है, पहली बात तो कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। ये शिव बाबा का स्लोगन है जो हम सभी के लिए दिया है। आप सभी ने सुना होगा, ये परमात्मा ने कहा है। और फिर तौलो, पहले तौलो फिर बोलो, कि मेरे बोल को तौलो, मेरे बोल से किसी को कष्ट ना हो। ऐसे बोल पहले अपने अंदर तौलो फिर बोलो। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं और वो कोई ऐसी बात बोल देते हैं, कोई गलत बात बोल देते हैं, कुछ ऐसा कि मैं मर जाऊँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, तो घर में बड़े लोग जो होते हैं, माता-पिता, वो एक चाँटा लगाते हैं उनमें
क्यों आज तो बोला ऐसा, आज के बाद कभी नहीं बोलना। तो फिर वो कहते क्यों बोलने से क्या हो जाता है क्या? तो बिल्कुल हाँ, हो जाता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उससे वाइब्रेशन बनती है। जो हम बोलते हैं उससे वाइब्रेशन बनती है, ये पक्का है। आपको एक प्रैक्टिकल छोटी-सी कहानी बताते हैं, जो शायद कुछ लोगों ने सुनी भी होगी। ये प्रैक्टिकल घटना है और अगर जिन्होंने नहीं सुनी हो तो आप सर्च करके सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। जिन्होंने ये हमारी जो बल्ब का आविष्कार किया है, उनका नाम तो आपने शायद सुना ही होगा। थॉमस अल्वा एडिसन उनका नाम है, जो अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक हुए हैं। तो क्या हुआ, जब ये छोटे थे स्कूल में गए, जब इनको स्कूल में एडमिशन करवाया गया, तो जो उनके प्रिंसिपल थे उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके और इनके हाथ में दे दी और कहा कि अपने घर पे दे देना। तो वो उन्होंने आकर के अपनी मम्मी को वो चिट्ठी दे दी चिट्ठी। मम्मी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो इन्होंने पूछा कि क्या लिखा है उस चिट्ठी में। अब ये तो पढ़ नहीं सकते थे, तो छोटे थे। तो फिर मम्मी ने कहा कि बेटा इन्होंने लिखा है कि जो स्कूल से चिट्ठी आई है, तो आपके जो प्रिंसिपल ने ये लिखा है कि आपका जो बच्चा है ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, मतलब कि बहुत होशियार है। और हमारे स्कूल में जो टीचर हैं और वो इतने लायक नहीं है कि आपका बच्चा इतना होशियार, इतना इंटेलिजेंट है कि इस बच्चे को पढ़ा सकें। उनकी माँ ने उनको समझाया कि क्या होता है, कुछ बच्चे तो एकदम नॉर्मल होते हैं और कोई होते हैं एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, बहुत होशियार। तो तो वो है, और इनके स्कूल में जो टीचर हैं वो इतने लायक नहीं है कि वो माना आपको पढ़ा सकें, इतने होशियार नहीं है वो टीचर। तो फिर इन्होंने बोला है कि आप एक काम करो, इसको घर पे ही पढ़ाओ। तो फिर उनकी माँ ने उनको घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये बात उनके दिमाग में बैठ गई, उनके जो वैज्ञानिक थे उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अरे मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ, इतना होशियार हूँ। और उसके बाद में फिर उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई में मन लगाया, पूरा उनका जीवन बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत आगे बढ़े और उन्होंने फिर बल्ब का आविष्कार किया। और बल्ब का आविष्कार उन्होंने ही किया है, आप सबको पता होगा शायद। और उनकी माँ जो होती थी तो उन्होंने वो चिट्ठी, जो लोहे की पेटी वगैरह होती थी उस ज़माने में, तो उसमें वो चिट्ठी रख दी। और जब एक बार देखा उन्होंने, उनकी माँ तो चली गई थी, शरीर छोड़ दिया था, तो उन्होंने देखा कि वो चिट्ठी पड़ी है। जो उन्होंने वो चिट्ठी देखी और उसमें लिखा था कि आपका जो बच्चा है ये मंदबुद्धि है और ये हमारे स्कूल के जो टीचर हैं ये इसे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दूसरे बच्चों को भी कहीं ना कहीं इसकी जो मंदबुद्धि है उसका इफेक्ट पड़ेगा, असर डालेगा। तो प्लीज़ इसे आप अपने घर पर ही पढ़ाएं या किसी और स्कूल में पढ़ाएं। और जब उन्होंने इस चिट्ठी को देखा, ये रियल स्टोरी है, कोई कहानी नहीं है, आप प्रैक्टिकल इसको सर्च करके आप सुन सकते हैं और शायद कई लोगों ने तो सुना भी होगा। तो आप मना पढ़ करके देख करके और आप विश्वास कर सकते हैं कि मना कहने का भाव कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है, उसके ऊपर जो बात चल रही है, जो बता रहे हैं आपको, तो आप पढ़ सकते हैं, सुनकर मना इसमें सर्च करके आप पढ़ सकते हैं स्टोरी को। तो जब इन्होंने वो पढ़ा, वो चिट्ठी पढ़ी और इन्होंने देखा और उनका दिमाग खराब हो गया कि अरे बताओ, मैं इतना मंदबुद्धि था और माँ ने ऐसा बोला। अगर मान लो उस टाइम पर मेरी माँ एक कहती कि तुम पता नहीं क्या है, हमारी तो किस्मत ही खराब थी, ऐसा लड़का हुआ, या तुम तो मंदबुद्धि है इसलिए स्कूल वालों ने तुझे निकाल दिया है, एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं, निकाल दिया, तो शायद वो आज कहाँ होता वो बच्चा, है नहीं, वो कहाँ होते आज, क्या होता उनका, उनकी जीवन लाइफ में क्या होता। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बोल क्या रहे हैं, आप अपने अवचेतन मन तक क्या पहुंचा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि वाह, आज मेरी माँ ने मुझे क्या बना दिया। तो ये होती है शब्दों की शक्ति। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे घर में अगर बच्चे हैं तो वो बढ़िया हैं, फिर भी हम उसको टॉन्ट मारते रहते हैं, क्या होगा तेरा, तू तो कुछ नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो कहते देख,
उनका बच्चा उनका बच्चा ऐसा है, इतना आगे बढ़ रहा, तो उनको कहीं न कहीं ऐसे फ़ील होता है कि मैं उनसे लो हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा उनसे तेज़ है, लेकिन उसको आप फ़ील कैसा करवाते हैं? लो फ़ील करवाते हैं, लो फ़ील कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप बात समझो, और इस बात का, इस चीज़ का आपके बच्चे के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसके अवचेतन मन में ये बात जाएगी कि मैं कम पढ़ता हूँ, मैं इंटेलिजेंट कम हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, या मुझसे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है, या कई बार कि ये तो हर काम बिगाड़ देता है। और कई बार तो क्या होता है, जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, तो हम मेहमानों के सामने उन बच्चों की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। अरे ये तो कुछ नहीं करता है, इसने तो एक काम भी ढंग से नहीं किया है, पता नहीं इसका तो क्या होगा। इसने तो आज तक एक काम ढंग से नहीं किया, पता नहीं इसका क्या होगा, क्या करेगा, तो ये नहीं, वो नहीं सब। और वो बच्चा सुनता है बैठे-बैठे, और वो सारी चीज़ें डेली अवचेतन मन में उसके जा रही हैं, क्योंकि हम तो सुबह-शाम कई बार देखा कि घरों में कि उस सुबह उठते ही साथ एक कार्यक्रम शुरू हो जाता, बोलना शुरू कर देते हैं। और देखिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जब तक आप अपने बच्चों को उनकी शक्ति याद नहीं दिलाओगे कि आपके अंदर क्या पावर है, ये तेरा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ, गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। एक छोटी-सी गलती क्या कर दी बेचारे ने, उसके पीछे पड़ जाते हैं, और उसका उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसका पता नहीं। तो उसको आगे बढ़ाओ, उसको शक्ति दो, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओगे। उसको ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल दो कि कई लोग फेलियर हुए हैं और वो लोग भी आगे बढ़े हैं। कितनी बार फेल हुए हैं और वो भी आगे बढ़े हैं। अभी जो जिनकी कहानी सुनाई है कि जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, वो भी कितनी 99 बार फेल हुए थे, और 100वीं बार वो सफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी आविष्कार करने में बल्ब का। तो आपको, जब आप उसको ऐसा बोलोगे, तो उसके अंदर शक्ति बढ़ेगी, उसके अंदर वो पावर आएगी, उसके अंदर उमंग बढ़ेगा आगे बढ़ने का। और जब आप ही उसको ऐसे-ऐसे शब्द बोलते हैं कि नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो बेचारा और परेशान हो जाता है, फिर उसको कौन आगे बढ़ाएगा? और उसको ऐसे डाँटोगे, परेशान करोगे, तो कहीं न कहीं वो और डिप्रेशन में और चला जाएगा, परेशान हो जाएगा, किसके ऊपर फिर विश्वास करेगा वो? देखिए, इसलिए बच्चों का हमेशा उमंग उत्साह बढ़ाना चाहिए, उन्हें ऐसे शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे उनका उमंग कम हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, इस तरह के शब्द नहीं बोलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को गाइडलाइन सही मिल जाती है, और वो भले पढ़ने में कमज़ोर हैं, लेकिन उनको माता-पिता ने या टीचर ने या किसी कारण से उनको अगर सही उनका उमंग उत्साह बढ़ा दिया, तो वो आज बहुत बड़ी-बड़ी पोस्ट पर पहुँच जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा। तो ये किस वजह से होता है? शब्दों की शक्ति। जब आप कितना ही आपको लगता है कि बहुत कम जानता है, आप उसकी तारीफ़ कीजिए, मेहमान आए तो उनके सामने उस बच्चे की तारीफ़ कीजिए, और उसके सामने, मेहमानों के सामने बोलिए कि कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा बेटा, आगे बढ़ो। उसको बोलिए चिंता नहीं करो, सब कुछ अच्छा होगा, तो फिर देखिए वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर एक बच्चे को चाहिए परिवार वालों का सपोर्ट। उसके अलावा तो वो दुनिया को आग लगा देगा, बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उसको परिवार वालों से ही सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो परेशान हो जाता है। फिर आप ही बोलते हो कि हमारा बच्चा कुछ कहता नहीं है, बोलता ही नहीं है, तो आपने उसको कहने जैसा रखा ही नहीं है। आप उसकी बात सुनते ही नहीं कि वो कहना क्या चाह रहा है। ऐसे कभी डाँटने से कभी कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्द शक्ति, और वो ताकत बताना पड़ती है। तो देखिए, ताकत को बताना पड़ती है। आपने वो रामायण में तो सब देखा ही है, जब सीता माता जी का पता लगाने जाना था, तो हनुमान जी बैठे थे, और बैठे-बैठे समुद्र किनारे विचार कर रहे थे। तो जामवंत जी और बाकी वानर सेना और कुछ लोग आए और उनको बोला कि आप जा सकते हैं समुद्र पार और सीता जी का पता लगाने। तो बोले, कहाँ? उधर लंका में। तो उन्होंने कहा कि अरे समुद्र है इतना, मैं कैसे जाऊँगा, तैर के जाऊँगा क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं जामवंत जी ने, आपके अंदर शक्ति है। तो उन्होंने कहा, मेरे अंदर कहाँ शक्ति है? तो फिर उन्हें शक्ति याद दिलानी पड़ी, और जैसे ही जामवंत जी ने शक्ति याद दिलाई ना, उनको जैसे ही हनुमान जी को जामवंत जी ने शक्ति याद दिलाई, और जैसे ही
जैसे ही उनको अपनी शक्ति याद आई, जाम्बन जी ने कहा, आप क्यों चुप बैठे हैं, आपके अंदर तो अपार शक्ति है। और फिर उनको पता चलता है कि मेरे अंदर तो बहुत शक्ति है। तो ऐसे ही सबको याद दिलानी पड़ती है, और वो अपनी शक्ति को आज हर कोई भूल चुका है। और इसलिए शिव बाबा भी कहते हैं कि आप कौन हो, उस शक्ति तो याद करो, आप हो कौन, कौन सी आत्मा हो। आत्मा नहीं, आप कौन सी महान आत्मा, देव आत्मा, वो आत्मा हो, जो चाहो आप वो कर सकते हो। बस अपनी शक्तियों को इमर्ज तो करो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, अपने लिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस बात का आपको अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है। हमेशा अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा बोलिए कि मेरा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और समय आएगा तो वो काम मेरे द्वारा करवा लिया जाएगा, और मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमें शिव बाबा क्यों बोलते हैं, वो परमात्मा डायरेक्शन क्यों देते हैं कि हमेशा शौमान का अभ्यास करो, हमेशा शौमान ले लो। मैं देव आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। तो मना ये बोलने से क्या होता है, क्यों शिव बाबा हमें ये बोलते हैं शौमान का अभ्यास करने का, शौमान का चिंतन करने का। इससे क्या होता है, बात इससे अवचेतन तक पहुंचती है। जो आप बोलते हैं कि मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, और जब आप अपने आप से ऐसा बोलेंगे तो वो सारी शक्तियाँ आपके अंदर आएंगी, और फिर अंदर से बाहर निकल के आएंगी। इसलिए आपके शब्दों में जो बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ करके बोलिए, फिर चाहे चाहे वो कोई भी शब्द हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। ये भगवान के महावाक्य, भगवान के शब्द हैं कि अपने को कभी निर्बल, दुखी नहीं समझो, कभी अपने अंदर हीन भाव नहीं लाओ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। कई बार बात बात में ऐसा बोल देते हैं, अरे हम तो गरीब आदमी हैं, हमें कौन देखेगा, हमारे यहाँ कौन आएगा, अरे वो तो बड़े आदमियों के काम है। नहीं, ये शब्द आपको कभी नहीं बोलना है, कभी भी ये शब्द आपको नहीं बोलना है। देखिए, हम भी उसी परमात्मा की संतान है, उसी की वो संतान है। बस कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिनसे आज वो आगे हैं, तो उन चीज़ों को हमें समझनी पड़ेगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या सोच रहा हूँ, उसका निरीक्षण करना है। कभी भी अगर घर में, आप अपने घर में जो छोटे हैं या बच्चे हैं, उनको मेहमान के सामने, किसी के भी सामने, आप ये बोल के देखना कि हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ता भी है। फिर देखो जब वो बच्चा सुनेगा ना, तो वो खुद पढ़ने बैठ जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि लोग मेरी तारीफ करें। तो जब घर वाले उसकी तारीफ करेंगे तो उसके अंदर वो एनर्जी आएगी, तो फिर वो कभी भी अपनी को हीन भावना से फील नहीं करेगा, और फिर आप देखना वो बच्चा कितना आगे बढ़ जाता है। तो इन शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है, सोच समझ करके ही बोलना है। ओम शांति।